हाय गौरव। हाय गणेश। अभी मैंने फिर से लिंक शेयर की है। हाय भैया। हाय अभी। सो पुरानी लिंक शेयर हो गई थी। अभी मैंने नया लिंक शेयर किया है, देखते हैं। हाय योगीराज, गुड आफ्टरनून। हाय प्रशांत। हाय सचिन। चलो फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हम आज डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे काफी चीजों के ऊपर में। निफ्टी अब मैंने आप लोगों के लिए, आप लोग सभी विटनेस्ड हो। मैंने कहा था कि 21 अप्रैल से हमारी बियर साइकिल की शुरुआत होगी और वो 22 अक्टूबर तक रहेगी। होपफुली आप सभी लोगों ने ये बात नोट करके रखी है। और आपको ये पता है कि यहाँ से आप लोगों को पता है, यहाँ से हमारी बियर साइकिल की शुरुआत होगी और ये बियर साइकिल 6 महीने की होगी। अब इसमें क्या करते हैं क्या नहीं, इसके बारे में सोचते हैं। उससे पहले हम देखेंगे, अभी निफ्टी का चार्ट सबको दिख रहा है कि एक बार कंफर्म करना मुझे। चार्ट सबको दिख रहा है? अभी आपके क्वेश्चंस को थोड़ा रोक लेना। मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ क्या होगा। निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है कि कल कल हम सभी लोग बहुत ही बेरिश मूड में हैं और शॉर्टिंग के मूड में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो कल का लो हमने बनाया है, 22,080 का लो, अगर हम वो सेफ रखते हैं तो यहां से एक तगड़ा बाउंस बैक आएगा। और वो बाउंस बैक कल एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करेगा और वो 22,340 से लेके 22,426 तक होगा। मैं कल की एक्सपायरी की बात कर रहा हूं। तो अगर कल कभी भी मुझे हल्का सा गैप अप या फ्लैट खुलती है निफ्टी, तो मैं 22,200 के सी को हीरो या जीरो करना चाहूंगा। मेरे टारगेट कल के कल 22,340 से लेके 22,426 के होंगे। इसके पीछे लॉजिक क्या है? कल है मंथली एक्सपायरी और बहुत पूरी दुनिया बेरिश है। और सभी लोगों ने, रिटेलर्स ने, आप ध्यान से देना, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में भी बताना, सभी लोग बेरिश ही सुन रहे हैं, बेरिश ही बन रहे हैं। सो मैं कल थोड़ी सी कॉन्ट्रा बेट करूंगा। 22,080 का 22,080 का स्टॉप लॉस लगा के मैं कॉल में बैठना चाहूंगा, अगर हल्की सी गैप डाउन या मार्केट फ्लैट खुलती है तब। यहां से मेरे टारगेट 22,340 तक के हो सकते हैं। लेकिन अगर मुझे मार्केट कल इस जोन में मिलती है और फ्राइडे को भी हम गैप अप खुलते हैं। याद रखना मैं क्या बता रहा हूं बहुत ध्यान से। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो मैं कल के कल एक पुट की पोजीशन लेना पसंद करूंगा, लेकिन वो रिस्की रहेगी। ऐसा हो सकता है कि फ्राइडे के दिन हम गैप अप खुले और वो गैप अप खुलने के बाद में हम वहां पे सस्टेन ना करें और वहां से हम एक बड़ी गिरावट की ओर चलने लगे। और मैं मंथली एक्सपायरी जो है, जो नेक्स्ट वीक आ रही है, वो मंथली एक्सपायरी में
2 से लेके 21,936 के नीचे या उसके बीच में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बाउंस बैक आएगा। सभी वीक हैंड्स या सभी पुट वालों को यहाँ से निकाला जाएगा, सबको बुलिश बनाया जाएगा और फिर हम एक बार वहां से जोर से गिरते हुए मंथली एक्सपायरी हमारी 22,000 के नीचे एक बार हम जरूर जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर कल की एक्सपायरी में हमने ये ऊपर के लेवल छू लिए तो मैं मंथली एक्सपायरी का पुट लेना पसंद करूंगा। और और अगर हमने कल की एक्सपायरी में ये नीचे का जोन टच कर लिया 22,002 से लेके 21,936, तो फिर मैं मंथली एक्सपायरी में एक कॉल की पोजीशन एक्सपेक्ट करूंगा और यहां से मैं एक बाउंस बैक देखना चाहूंगा। सो कल अगर फ्लैट खुलती है तो हम कॉल लेंगे 22,080 का स्टॉप लॉस, 22,080 का स्टॉप लॉस। क्लियर? सो निफ्टी का प्लान बहुत ही क्लियर है, लेकिन ये एक्सपायरी और अगली 7 दिन में मैं बहुत बड़ी वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। 22,500 से लेके 21,900 की मेरी रेंज है। 600 पॉइंट का मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगले वीक में। सो आप लोगों को ये मैंने लेवल्स निकाल के दिए, आप लोग इसमें स्ट्रैडल बना के भी खेल सकते हो। राइट? आइए चलो बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। मैं जो व्यू दे रहा हूँ, याद रखना ये मंथली एक्सपायरी तक का व्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अगले हफ्ते पूरा हफ्ता अवेलेबल नहीं रहूंगा। मैं थोड़ा सा पर्सनल पिकनिक के लिए बाहर जा रहा हूँ, आउट ऑफ द कंट्री। सो मैं मंडे से लेके वेनसडे या थर्सडे को मैं कोशिश करूंगा कि मैं अवेलेबल रहूं। नहीं होता है तो फिर थर्सडे भी पकड़ लेना। ये 4 दिन में अवेलेबल नहीं रहूंगा, इसके लिए मैंने अभी ये सेशन लिया है। बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी में देखो ये जोन है 47,126 से लेके 46,445। इस जोन में मंथली एक्सपायरी होने के चांसेस है, लेकिन अगर इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी तो कल हम 48,279 से लेके 48,300 से लेके 48,000 को भी कल क्रॉस करके देंगे, अगर कल बुलिश मूव आता है तो। सो बैंक निफ्टी में मेरा व्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है एचडीएफसी बैंक ने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना लिया है। सो एचडीएफसी बैंक यहां से बैंक निफ्टी को एक बार तगड़ा खींच सकती है और हम 48,000 48,300 के आसपास में जा सकते हैं। वहां से मैं अगले हफ्ते 1,000 से 1,500 पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो याद रहे, हम इसी जोन में अगर हमें फ्राइडे को मिलता है तो हम 60 पॉइंट ऊपर में 60 या 100 पॉइंट 48,400 का एसएल लगा के मैं पुट लेना पसंद करूंगा बैंक निफ्टी में। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिए। अब बात करते हैं नए स्टॉक्स के बारे में, कुछ स्टॉक्स या कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में। लेकिन 22 लोग देख रहे हैं, लाइक्स सिर्फ 11 है। आपको नहीं लगता ये नाइंसाफी है? इतने दिनों के बाद में अगर यूट्यूब लाइव कर रहा हूं तो आपको नहीं लगता लाइक करना चाहिए जो फ्री में अवेलेबल है? तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना इस वीडियो को। अब बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में, डिटेल्स में चर्चा करेंगे। नए स्टॉक्स में आपके लिए कुछ लेके आया हूं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला, सब लोगों को आवाज आ रही है? कंफर्म करना एक बार चैट बॉक्स में। आवाज आ रही है ना मेरी?
ओके, ओके संदीप जी। हाँ, अब स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला मेरा फेवरेट स्टॉक रहेगा, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं और अगर आप स्मॉल प्लेयर हो, तो स्कूटर इंडिया में। स्कूटर इंडिया में आपको आपको इस स्टॉक में 2 से 3 साल का व्यू रखना है। स्कूटर इंडिया के स्टॉक में आपको 2 से 3 साल का व्यू रखना है और आपको इसको हर डीप में बाय करना है। बाइंग करने के लेवल्स क्या है? आपको 25% क्वांटिटी बाय करनी है करंट मार्केट प्राइस पे, 25% क्वांटिटी बाय करनी है 48 रुपीज पे, और 25% क्वांटिटी 35 रुपीज पे भी आता है तो ऐड करनी है। मैं आने वाले 2-3 सालों में स्कूटर इंडिया में 100 रुपीज से लेके 250 रुपीज के टारगेट्स को देखना पसंद करूंगा। लेकिन दोस्तों याद रहे, ये लॉन्ग टर्म पिक है, 2 से 3 सालों के लिए। यहाँ पे पैसे आपके 2 से 3 सालों में अगर पेशेंसली इसको होल्ड करोगे, तो आपके सामने आपके पैसे 3 से 4 गुना बनाने से इसमें कोई रोक नहीं सकता है। राइट। सेकंड मेरा फेवरेट स्टॉक है स्टील एक्सचेंज इंडिया। ये पेनी स्टॉक है और मैं आपको बता दूं, इस स्टॉक में आपको मैक्स टू मैक्स 1000 क्वांटिटी बाय करनी है। 500 क्वांटिटी आपको बाय करनी है 14 रुपए पे, 500 क्वांटिटी आपको बाय करनी है 11 रुपए पे। और इस स्टॉक को भूल जाना, 2-3 साल में इस स्टॉक का टारगेट 2-3 साल में इस स्टॉक का टारगेट अबो 100 होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर इस स्टॉक में जब भी कभी आपको 34, मतलब आपके पैसे 3 गुना होते हुए दिखे, तो वहां पे अपना कैपिटल जरूर विड्रॉ कर लेना। स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और अब मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है दिलीप बिल्डकॉन। इस जेम को रडार पे रखना। ये आपको जितने डीप पे मिले इसको एक्यूमुलेट करते रहना। दिलीप बिल्डकॉन में दिलीप बिल्डकॉन में हर 30 से 40 रुपए के फॉल के बाद में आप एक सर्टन क्वांटिटी ऐड करना, 25, 50, 100 आपके हिसाब से, और इसको आप 1 साल के लिए छोड़ देना। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 साल में एटलीस्ट यहां से ये 900 रुपए से लेके 1200 रुपए तक ये स्टॉक में जाने का पोटेंशियल है। सो दिलीप बिल्डकॉन गलती से भी मिस नहीं करना है। हर 40 रुपए के फॉल के बाद में आपको 25 या 50 क्वांटिटी, जितना भी आपके बजट एलोकेशन के हिसाब से हो, ऐड करते रहना है। 1 साल, आज 17 अप्रैल है, अगले 17 अप्रैल को ये स्टॉक या उससे पहले 900 से 1200 रुपए टच किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। सो दिलीप बिल्डकॉन, स्टील एक्सचेंज इंडिया एंड स्कूटर, ये मैंने आप लोगों को स्टॉक्स दिए हैं। और अगर आपको अगर आपको टेक्समो पाइप्स, देखो इंफ्रा बहुत आगे जाने वाला है और ये स्पेशल स्टॉक है। सचिन पाटिल सर और सागर आबा, ओम ट्रेडर्स के मालिक, आपके लिए ये टेक्समो पाइप्स, ये आपका जो बिजनेस है उसके रिलेटेड ये कंपनी है। और मैं आपको बता दूं, टेक्समो पाइप अभी 80 रुपीज पे है। इसको हर 10 रुपए के फॉल के बाद में आपको 100 से 150 क्वांटिटी ऐड करनी है। जितना गिरता है बहुत अच्छा है। मैं टेक्समो पाइप्स में आने वाले दिनों में 120, 160, 250 और 300 रुपए के टारगेट 2 से 3 सालों में टेक्समो पाइप में देखना चाहूंगा। सो जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड्स के हैं या जिनका भी
कोई हार्डवेयर का शॉप्स है, उनको पता है टेक्समो पाइप कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, हर डीप में इसको बाय करना चाहिए। सो दोस्तों, मैंने आपके लिए 4 स्टॉक दिए हैं। अभी भी आपके कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। योगीराज जी ने पूछा बाटा सी। बाटा सी मेरा कोई होल्डिंग नहीं है योगीराज जी। मैं लेकिन आपको बाटा के बारे में एक बार व्यू दे दूं, क्योंकि मैं जो इंट्राडे के लिए कॉल दे रहा हूँ वो इंट्राडे है। ऑप्शन में अभी इंडेक्स में मैंने कम कर दिया है, क्योंकि इंडेक्स में बहुत ज्यादा प्रीमियम इरोजन कर रहे हैं और इंडेक्स में किसी को भी पैसा कमाने को नहीं दे रहे हैं। सो मैं इंडेक्स में कम और स्टॉक्स ऑप्शन में ज्यादा काम कर रहा हूँ लास्ट 2 वीक से, और मेरे लिए रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। अब बात करते हैं अब बात करते हैं बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में याद रखना, यहाँ से एक बाउंस बैक 1370 से लेके 1366 तक आ सकता है। जैसे ही हम 1350 के ऊपर में निकले, ऊपर के लेवल्स आपके लिए खुले हैं बाटा इंडिया में। अब नीलम जी ने पूछा है गति इंडिया। हाँ, मुझे पता है गति इंडिया मेरा पर्सनली भी बाइंग है। मेरा इसका एवरेज 120 रुपए का है। अभी इसकी प्राइस 104 103 रुपए ही चालू है। अब गति इंडिया में अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ देखना चाहूँ, देखो अगर मैं वीकली की मंथ डेली चार्ट पे बात करूं, तो हमने एक हायर हाई लगा दिया है। अब हम 95 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के कोई भी अल कार्गो गति लिमिटेड लेना चाहता है तो ले सकता है। क्योंकि अगर हमने एक बार इसमें 115 के ऊपर का क्लोजिंग दे दिया, तो आने वाले दिनों में हम इसमें 130 से लेके 150 के टारगेट देखने के लिए बिल्कुल रेडी है। वीडीएल बाय 367 है और ऐड करे क्या? वीडीएल वेदांता। वेदांता मैं आपको बताऊं, आपने बहुत गलत प्राइस पे ऐड किया है। वेदांता मैंने आप लोगों को मैं चिल्ला चिल्ला के बता के थक गया। 270 260 250 मेरा खुद का एवरेज 240 का है। मेरे स्टूडेंट्स का एवरेज 250 का है। अभी वेदांता में मुझे ऐसा लगता है, एक बार हम वेदांता में यहाँ से 340 से लेके 325 तक नीचे आने वाले हैं, आने वाले 15 दिनों में। सो वेदांता में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको फ्रेश क्वांटिटी ऐड करनी है तो 325 और 280, 280 के नीचे आपको वेदांता जब भी कभी मिले, आपके लिए वो सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब बात करते हैं डिश टीवी के बारे में। डिश टीवी में अभी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो अभी का स्ट्रक्चर निगेटिव है, लेकिन हमने एक बेस बनाने के बाद में बनाया है। तो डिश टीवी में 15 से 16 रुपए का स्टॉप लॉस, मतलब मात्र 1 से 2 रुपए की रिस्क लेके आपको अगर डिश टीवी बाय करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ से मुझे आने वाले दिनों में टारगेट जो दिखाई दे रहे हैं वो 20.5 रुपए से लेके साढ़े 22 रुपए तक के दिख रहे हैं। लेकिन याद रहे, 16 से लेके 15 के बीच में ये सपोर्ट है। अगर ये 15 का सपोर्ट टूट गया तो हम सीधा 13 और 12 की लेवल पे आएंगे। सो डिश टीवी में थोड़ा संभल के काम करना। मैं इसका बड़े टाइम फ्रेम का भी एक बार चार्ट दिखूं, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के फेज में है। अब तक कोई बड़ा रिवर्सल आया नहीं है। और वीकली चार्ट पे भी एक बार मैं देखूं, तो वीकली चार्ट में मैं जब तक वीकली चार्ट में आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना, ये ट्रेंड लाइन आपको बहुत हेल्प करेगी आपके पैसे बनाने में। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके जब तक ऊपर जा रहा है, ये 20.5 रुपए से 22.5 तक जा सकता है। सो होपफुली मैंने आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, लेकिन आपने इस वीडियो को लाइक कम दिए हैं। सो
मैंने ये वीडियो इसी के लिए बनाया है कि यहाँ से आगे अगले थर्सडे तक, मतलब मैं फ्राइडे तक हूँ, ये वीकेंड के बाद में सैटरडे संडे में ट्रैवलिंग में हूँ, फिर 4 दिन ट्रिप में। सो मैं नेक्स्ट थर्सडे ही अवेलेबल रहूंगा। ये फ्राइडे तक, फिर मंडे से लेके थर्सडे तक मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहूंगा, और हमारा वीकेंड वीडियो भी नहीं होगा। सो दोस्तों, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंजॉय योर वीक।